अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारदीय नवरात्रि डेट क्या है दोस्तों? हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व गुरुवार 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा और 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा मनाया जाएगा। इस तरह से हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। नवरात्रि का पूरा कैलेंडर दोस्तों, पहला दिन 26 सितंबर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन में 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 28 सितंबर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन दोस्तों 29 सितंबर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा दिन दोस्तों 30 सितंबर माँ सकंद माता की पूजा की जाती है। छठा दिन दोस्तों 1 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवां दिन दोस्तों 2 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा। आठवां दिन 3 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा। नौवां दिन 4 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा और 5 अक्टूबर यानी कि 10वां दिन, इस दिन होगा दशहरा और विसर्जन विधि की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसी कारण नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर महाअष्टमी या महानवमी के दिन कन्याओं को सम्मान के साथ लाकर पूजा अर्चना के साथ भोजन करना शुभ माना गया है। भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों, और इन सारे त्योहारों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है नवरात्रि। ये त्योहार मुख्यतः देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इस त्योहार में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा और 5 अक्टूबर बुधवार तक मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़ी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रों के समय में घरों में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई जगहों पर मेले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां बनाई जाती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों को हर मुश्किल परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और भक्त नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। नवरात्रि के अगले दिन दशमी के दिन दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। दोस्तों नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में अगर आपको भी मिलते हैं ये 5 संकेत, तो समझ लीजिए पूरे वर्ष के लिए आपको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में, जिसके बारे में जिनके लिए मान्यता है कि अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों के अंदर अगर आपको इन 5 में से कोई एक संकेत भी अगर देखने को मिल जाए, तो समझ लीजिए कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको इस वर्ष मिल चुका है और माता रानी आपको देने वाली है मनचाहा वरदान। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन से हैं वो संकेत। तो सबसे पहला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है माता रानी के पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी को फूल अर्पित करते हैं और पूजा करते समय अगर जो फूल आपने माता रानी के चरणों में अर्पित किए हुए हैं या माता रानी को माला फूलों की चढ़ाई है, वे माला अगर माता रानी के गले से उतर कर गिर जाए या जो पुष्प आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं उसमें से जब अगर माँ जगदम्बा के चरणों में या
हाथ से या सर के ऊपर अगर आपने फूल रखा है वे उतरकर नीचे गिर जाए तो ये माँ जगदम्बा का महासंकेत माना गया है, जिसे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो अगर आपको भी नवरात्रों के दिनों में ऐसा कोई संकेत मिले तो समझ लें आपको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिल चुका है। ऐसे में आप इस फूल को साल भर के लिए संभाल कर रख लें, अपने पास रख लें, आपकी तिजोरी या अलमारी में रख लें, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर इसे संभाल कर रख लें। आपको धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगला संकेत है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वे ये है कि अगर आपको नवरात्रों के आखिरी 3 दिनों में किसी भी एक दिन नवविवाहित सुहागिन महिला के दर्शन हो जाएं, यानी जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, ऐसी कोई महिला अगर आपको सपने में दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा संकेत मिला है तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन की पूर्ण मात्रा बनी रहेगी। अगर आप सुबह के समय जब घर से बाहर जा रहे हैं और उस समय आपको कोई भी सुहागिन महिला लाल वस्त्र या पीले वस्त्रों में दिख जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ये दोनों ही रंग माता रानी को बेहद प्रिय होते हैं। इसके साथ ही माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों अगला संकेत है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शेर के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्रि में माँ जगदम्बा के वाहन शेर के दर्शन सपने में हो जाएं या गौ माता के अगर दर्शन हो जाएं सपने में तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर अगर हकीकत में आपको सुबह के समय जब आप घर से निकल रहे हों और आपको रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं नवरात्रों के आखिर 3 दिनों में तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत है। दोस्तों अगला संकेत है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में माँ जगदम्बा के दर्शन होना। दोस्तों सपने में अगर स्वयं माता रानी आ जाए तो इससे ज़्यादा शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं अगर ये चमत्कार नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में हो जाए, यानी अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में आपने माँ जगदम्बा को सपने में देखा, आपने उनके दर्शन लिए, तो समझ जाइए कि अब आपके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं और आपके जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में आपका कोई बरसों पुरानी इच्छा जल्द पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे। आप ये भी समझ जाइए कि माता रानी आपको मनोवांछित फल देने वाली है। दोस्तों सपने आना तो आम सी बात है, हर किसी को आते हैं, लेकिन नवरात्रि के आखिर 3 दिनों में अगर आपको सपने में प्रकृति दिखाई दे, यानी ग्रीनरी से जुड़ा कोई भी सपना, मतलब आपको अगर सपने में हरियाली दिखाई देती है जहाँ आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है। वहीं अगर नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में ऐसा सपना कोई अगर आपको आ जाए तो आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, आयु में वृद्धि के योग बनेंगे और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों ये थे वो संकेत। अगर आपको नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में दिखाई देते हैं तो समझ लें कि जल्द से जल्द आपके जीवन में धन व सफलता आने वाली है, आपकी किस्मत अब खुलने वाली है। तो अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो इन्हें गुप्त रखें, किसी से शेयर ना करें, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इनकी क्षमता में कमी आ सकती है। अगर ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो इन्हें अपने मन में ही रखें और फिर देखिए आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ फल आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपको संयम रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।